जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 13वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान प्रज्ञा प्रदीप। प्रवचनकर्ता युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। विषय संतुलन। दिनांक 22 फरवरी 1980। साधना करने वाले साधक का अनेकांत एक दर्शन है, एक सिद्धांत है। उसके द्वारा हमारी दुनिया के सार्वभौम नियमों की व्याख्या होती है और परिवर्तनशील नियमों की भी व्याख्या होती है। कुछ नियम सार्वभौम होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, कुछ नियत होता है और कुछ अनियत होता है। सब कुछ नियत नहीं है और सब कुछ अनियत नहीं है। दोनों प्रकार के तत्व बराबर काम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि इस जगत में एक भी तत्व ऐसा नहीं है जिसका एक छत्र शासन हो। कोई तत्व ऐसा नहीं है, सबकी सीमा है। एक छत्र शासन किसी का नहीं है। काल का बहुत महत्व है पर एक छत्र शासन नहीं है। पुरुषार्थ का बहुत बड़ा महत्व है पर एक छत्र शासन उसका नहीं है। इच्छा का बहुत बड़ा महत्व है, भाग्य का बहुत बड़ा महत्व है पर एकाधिकार उसका भी नहीं है। किसी भी तत्व का एकाधिकार नहीं है। सब पूरे हैं अपनी अपनी सीमा में और सब अधूरे हैं दूसरे की सीमा में। इस सीमा बोध की व्याख्या से फलित होता है संतुलन। इतने विरोधी हितों, इतने विरोधी स्वार्थों और विचारों वाली दुनिया में यदि संतुलन न हो, सब कुछ गड़बड़ा जाए। शरीर हमारा चलता है, इसीलिए चलता है कि शरीर में संतुलन है। संतुलन है। प्राणधारा विरोधी, प्राण अपान का विरोधी, अपान प्राण का विरोधी, किंतु दोनों का संतुलन। ग्रंथियों का अलग अलग कार्य है पर उनका संतुलन। जब तक संतुलन होता है, सामंजस्य होता है, स्थिति ठीक चलती है। असंतुलन होता है और सब कुछ गड़बड़ा जाता है। संतुलन सारे विरोधों का एक मध्य सेतु है जो विरोधों में टकराहट नहीं होने देता, दोनों का उपयोग कर लेता है। बहुत बड़ा तत्व है संतुलन। अनेकांत ने संतुलन की बहुत विशद व्याख्या की है। नियति और अनियति। पदार्थ, स्थूल पदार्थ नियत होता है, किंतु प्राणी नियत नहीं होता। विज्ञान ने प्राकृतिक पदार्थों के नियमों की खोज की और उनकी व्याख्या की, किंतु चेतन जगत की अभी व्याख्या नहीं कर पाया है विज्ञान। और इसलिए नहीं कर पाया है कि नियत नहीं है। आज एक नियम की खोज होती है, कल दूसरा नियम बदल जाता है। चेतन जगत के नियमों की खोज करना बहुत बड़ी कठिनाई है। आदमी जा रहा था, घर पर कौवे बहुत बैठे थे। सोच लिया ये तो कौओं का घर है,
कितने कौवे बैठे, हजारों कौवे एक साथ बैठे। सुबह उसी रास्ते से आया, देखा मकान तो वहीं का वहीं है, कौवा एक भी नहीं। कौवे उड़ गए, मकान नहीं उड़ा, मकान वहीं मिला। मकान नियत है, कैसे उड़ेगा? कौवा प्राणी है, कैसे टिकेगा? प्राणी अनियत होता है, मकान नियत होता है। कौवे की इच्छा होती है कि मकान पर बैठूं तो बैठ जाता है, इच्छा होती है कि उड़ जाऊं तो उड़ जाता है। मकान भी ये चाहे कि यहां बैठूं तो बैठ जाऊं, चाहूं तो उड़ जाऊं, ऐसा नहीं होता। मकान नियत है, स्थूल पदार्थ है, वह नहीं उड़ पाएगा, कौवा उड़ पाएगा। स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ के नियम भी एक नहीं होते, पदार्थ और प्राणी जगत के नियम भी एक नहीं होते। हम नियमों को नहीं जानते, इसलिए असंतुलित हो जाते हैं। हर घटना पर असंतुलन हो जाता है। इसका कारण है नियमों का अबोध। जो आदमी नियम को नहीं जानता बहुत भ्रम में पड़ जाता है। तेज वर्षा हो रही थी, मालिक ने कहा नौकर से, देखो कहीं घर में पानी तो नहीं घुस रहा है। उठा नहीं, सोए सोए ही उत्तर दे दिया। बोला, आप चिंता न करें मालिक, चिंता न करें, चाबी मेरे पास है, कैसे घुसेगा पानी घर में? बड़ी अजीब बात है। कोई आदमी आए जिसको ताला खोलकर, दरवाजा खोलकर घुसना हो, उसके लिए तो नियम ठीक है बिल्कुल कि चाबी मेरे पास है, वह घर में कैसे घुसेगा। किंतु क्या पानी को भी दरवाजा खोलना पड़ता है? क्या पानी को भी ताला खोलना पड़ता है? चाबी की जरूरत पड़ती है? एक स्थान का नियम दूसरे स्थान पर लागू नहीं होता। स्थूल जगत का नियम सूक्ष्म जगत पर लागू नहीं होता, सूक्ष्म जगत का नियम स्थूल जगत पर लागू नहीं होता। अचेतन जगत का नियम चेतन जगत पर लागू नहीं होता और चेतन जगत का नियम अचेतन जगत पर लागू नहीं होता। हम न नियति को स्वीकार कर सकते और न अनियति को स्वीकार कर सकते। एकांत स्वीकृति किसी को भी नहीं दी जा सकती। हमारी दुनिया में नियति भी है, अनियति भी है। कुछ नियत है, कुछ अनियत है। नियत और अनियत का संतुलन होता है तो सारी व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती। जहां केवल नियति को स्वीकार कर दिया जाता है तो जब सामने अनियत बातें आती है तो आदमी गड़बड़ा जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। केवल अनियत को स्वीकार कर लेता है, नियति को नहीं मानता, तो भी कठिनाइयां पैदा होती है, आदमी मोह में फंस जाता है। संतुलन अनेकांत का महत्वपूर्ण सूत्र है संतुलन। हम एक ओर न झुके, तराजू का पलड़ा एक ओर न झुके, दोनों संतुलित रहे, बराबर रहे, तब काम ठीक होगा। एक और नियति और दूसरी और अनियति, दोनों को मानकर चले। दुनिया में कभी नहीं होता कि कोरा घोड़ा हो और गधा न हो, यह नहीं होता। गधा हो और घोड़ा न हो, यह भी नहीं होता। एक और घोड़ा और एक और गधा, दोनों को साथ में रखकर चलना होता है। दुनिया का स्वभाव है, दोनों बातें साथ में चलेगी। बहुत लोग उलझ जाते हैं, कहते हैं नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सब कुछ खुला मुक्त, कोई नियंत्रण नहीं, नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं। एकांगीवाद हो गया, संतुलन बिगड़ गया हमारा। और जहां संतुलन बिगड़ता है परिणाम बुरा होता है। नियंत्रण को सर्वथा स्वीकार करें तो भी अच्छी बात नहीं, और नियंत्रण को सर्वथा अस्वीकार करें तो भी अच्छी बात नहीं। हमारे शरीर की रचना को देखें, शरीर में नाड़ी संस्थान भी दो प्रकार का है, ऐच्छिक नाड़ी संस्थान
और अनैच्छिक नाड़ी संस्थान। एक नाड़ी संस्थान स्वतः चालित होता है, अनैच्छिक होता है, और दूसरा ऐच्छिक होता है। मैं चाहूं तो अंगुली को हिला सकता हूं और न चाहूं तो बंद कर सकता हूं। चाहूं तो पैरों को गति दे सकता हूं और न चाहूं तो बैठ सकता हूं। मेरी इच्छा पर है। यह नाड़ी संस्थान मन के नियंत्रण में है। मन चाहे वैसा करता है, मन न चाहे वैसा नहीं करता। किंतु अनैच्छिक नाड़ी संस्थान है, अपने आप काम करता है। मन का कोई बस उस पर नहीं चलता, मन का कोई नियंत्रण नहीं। मन चाहे कि हृदय स्पंदन करे तो करे, और मन न चाहे तो न करे, ऐसा नहीं होता। साधना के विशेष प्रयोगों की बात छोड़ दें। ऐसा भी हो सकता है कि साधना के द्वारा कुछ व्यक्ति पूरे नाड़ी संस्थान पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। यह भी संभव हो सकता है, किंतु वह सामान्य शरीर रचना की बात नहीं है। शरीर रचना की सामान्य बात यह है कि रक्त अपनी गति से सारे शरीर में संचार कर रहा है। हृदय अपनी गति से स्पंदन कर रहा है, धड़क रहा है और रक्त को फेंक रहा है, पंपिंग कर रहा है। फेफड़ा रक्त का शोधन कर रहा है। जितने भी ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अवयव हैं, सारे के सारे अपनी गति से काम कर रहे हैं। मन का नियंत्रण उनके लिए कोई जरूरी नहीं है और मान्य भी नहीं। हमारे शरीर में दोनों व्यवस्थाएं हैं, नियंत्रण भी है, अनियंत्रण भी है। हमारे व्यवहार में भी दोनों व्यवस्थाएं हैं, नियंत्रण भी है और अनियंत्रण भी है। जितना छोटा बच्चा होता है उतना नियंत्रण होता है। छोटे बच्चे पर नियंत्रण होता है। माता पिता ध्यान रखते हैं बच्चा छोटा है, सड़क पर न चला जाए, कहीं दुर्घटना में न फंस जाए। हर गतिविधि का ध्यान रखते हैं। वह भी जब 20 वर्ष का हो जाता है फिर इतनी चिंता नहीं होती, उतना नियंत्रण भी नहीं होता। नियंत्रण और अनियंत्रण दोनों सापेक्ष होते हैं। बड़ा हो जाने पर भी बुद्धि का विकास नहीं होता तो नियंत्रण रखना होता है। बुद्धि का विकास हो गया, नियंत्रण समाप्त हो जाता है। हमारी वृत्तियों पर, हमारी इंद्रियों पर भी यही सापेक्ष बात होती है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना जरूरी भी होता है और इंद्रियों पर नियंत्रण करना अनावश्यक भी हो जाता है। जब तक हमारी वृत्तियां शांत नहीं होती तब तक इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। आंख बंद करना कोई जरूरी नहीं है, किंतु वृत्ति बहुत कष्ट दे रही है तो आंख बंद करना भी जरूरी हो जाता है। पर्दा शायद इसीलिए चला होगा कि आंख पर नियंत्रण नहीं है, उनसे बचा जाए। और विपरीत बात भी हुई है। आज की स्त्रियां पर्दा करती हैं, किंतु रामायण का प्रसंग है कि राक्षस पुरुष पर्दा करते थे। स्त्री को पर्दे की क्या जरूरत है? अनियंत्रण तो पुरुष में और पर्दा करे स्त्री। बड़ी विचित्र बात हो गई है। तो बीमारी कहीं दवा ले और कोई, ये कैसी बात? पर्दा तो उसको चाहिए कि जिसका अपनी आंख पर नियंत्रण नहीं है, जिसकी आंख में विकार है, उसके लिए पर्दे की जरूरत है। शायद आज के मनुष्यों की अपेक्षा राक्षसों ने समझदारी से काम लिया था। उन्होंने पर्दे की व्यवस्था पुरुष के लिए की थी, स्त्री के लिए पर्दे की व्यवस्था नहीं की थी। नियंत्रण जरूरी होता है जब इंद्रियां शांत न हो। जब इंद्रियां शांत हो जाए
आंख खुली रहे, कान खुला रहे, सब कुछ खुला रहे, कोई जरूरत नहीं है, नियम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। आगम साहित्य में व्यवस्था की, कल्प की व्यवस्था, कोई साधक साधना शुरू करता है, उसके लिए नियमों की व्यवस्था की। कहा जाता है वह कल्प साधक, कल्प की साधना करने वाला। सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ में होती है, प्रारंभ में व्यवस्था ज्यादा होती है, आंतरिकता कम होती है। जैसे जैसे विकास होता है, व्यवस्था कम होती जाती है, आंतरिकता बढ़ती जाती है। 1 वर्ष का साधक जितने नियमों का पालन करता है, 50 वर्ष का साधक उतने नियमों का पालन कभी नहीं करता, आवश्यकता भी नहीं होती, कभी नहीं होती। एक अवस्था आती है कि वह कल्पातीत, कल्प से अतीत हो गया, न व्यवस्था, न नियम, न आचार संहिता, न कोई नियंत्रण, सर्वथा मुक्त, सर्वथा स्वतंत्र। भगवान महावीर का एक वचन है, कुशले पुण्यो बद्धे नो मुक्के। जो वीतराग हो गया, किसी नियम से बंधा नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। और इसलिए नहीं होता कि नो मुक्के, वह मुक्त भी नहीं होता, वह अपने आत्मानुशासन से मुक्त नहीं होता, इसलिए उस पर कोई बंधन नहीं होता। बंधन लाने वाले सारे बीज समाप्त हो जाते हैं, बंधन लाने वाली सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, नियंत्रण की कोई जरूरत ही नहीं होती, कुछ पता ही नहीं चलता। नियंत्रण को भी सर्वथा स्वीकार नहीं किया जा सकता और अनियंत्रण को भी सर्वथा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एकांगी आग्रह बन गया। कुछ लोग इतना भार देते हैं कि वृत्तियों का नियंत्रण मत करो, इंद्रियों का नियंत्रण मत करो, इच्छाओं का दमन मत करो, नियंत्रण मत करो, किंतु मुक्त भोग करो, जो मन में आए सो करो। एक बिंदु ऐसा आएगा कि उससे मुक्त हो जाओ। अगर यह नियम होता तो इससे सुंदर बात कोई नहीं होती। बहुत प्रिय बात है, इतनी प्रिय बात कि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई नियंत्रण न रहे। किंतु आज तक हमने देखा है, दुनिया के इतिहास में देखा कि जहां स्वच्छंदता बढ़ी है, अपेक्षित नियंत्रण कम हुआ है, वहां मनुष्य जाति का पतन हुआ है, कभी आगे नहीं बढ़ी। अनियंत्रण, स्वच्छंदता या स्वैर वृत्ति कभी विकास की ओर मनुष्य को नहीं ले जाती। अनियंत्रण की बात उस भूमिका में आती है जब बाहर के विकार समाप्त हो जाते हैं, बाहर के दोष शांत हो जाते हैं, बाहर में बैठा शत्रु भी सामने नहीं होता, और वह तब हो सकता है जब भीतर का शत्रु शांत हो जाए, भीतर की वृत्तियां शांत हो जाए, फिर बाहर का कुछ बचता ही नहीं, कुछ रहता ही नहीं है। एक ज्ञानी की भूमिका को अज्ञानी कैसे निभा सकता है? एक ही बात में ज्ञानी का एक अर्थ होता है दूसरा और अज्ञानी का एक अर्थ होता है दूसरा। बात एक होती है, सिद्धांत एक होता है, घटना एक होती है, किंतु ज्ञानी उसे दूसरे अर्थ में समझता है और अज्ञानी आदमी उसे दूसरे अर्थ में समझ लेता है। परीक्षा थी, 3 विद्यार्थियों, मुर्गा दिया गया, आटे का मुर्गा, जाओ एकांत में जाओ,
जहां कोई न देखे वहां मार डाल। गए, राजकुमार भी गया, उपाध्याय का पुत्र भी गया और नारद भी गया, तीनों गए, एकांत में जंगल में चले गए। राजकुमार ने सोचा जंगल है, कौन आदमी देखता है, गर्दन को तोड़ दिया, आ गया, जल्दी सबसे पहले आ गया। उपाध्याय का पुत्र गया, सोचा खुले में तो कोई पंछी भी देख सकता है, उड़ता जानवर भी कोई देख सकता है, और कोई भी देख सकता है। गुफा में चला गया, सोचा यहां कोई देखने वाला नहीं, गर्दन तोड़। नारद गया, बहुत दूर जंगल में चला गया, घनघोर जंगल में चला गया, सोचा अब तो कोई देखने वाला नहीं, बिल्कुल एकांत, बिल्कुल निर्जन और गहरी गुफा, कोई नहीं देखता, घोर अंधकार। इतने में ध्यान आया, अरे और कोई नहीं देखता किंतु मेरी आत्मा तो देख रही है। आदेश था कोई नहीं देखे, मैं तो देख रहा हूं, मेरी आत्मा देख रही है, परमात्मा देख रहा है, जो मुक्त आत्मा है, भगवान है, परमात्मा है, वह तो सबको जानता, सबको देखता है, वह देख रहा है, कैसे मारूं। लौट आया, गर्दन नहीं तोड़ी, तीनों उपाध्याय के सामने प्रस्तुत हुए। उपाध्याय ने कहा मार दिया मुर्गे को, आटे का था, बनावटी मुर्गा, आटे का, जीवित मुर्गा नहीं था, मार दिया। राजकुमार ने कहा बिल्कुल गर्दन, यह गर्दन और यह सर, कोई देखता नहीं था, बिल्कुल नहीं, जंगल में गया, कौन देखने वाला था। अपने पुत्र से पूछा, उसने कहा मार दिया। कहां मारा, कि जंगल में नहीं मारा, संभावना है कि कोई देख सकता है, गहरी गुफा में जाकर मैंने मारा है, जहां कोई नहीं देखता था। ठीक, बैठ जा। नारद से पूछा तुमने मार दिया, नहीं मार सका। उपाध्याय ने कृत्रिम कोप की भाषा में कहा ये दोनों बहुत विनीत है, तुम उद्दंड हो, तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, मैंने कहा था मुर्गे को मार डालो, तुमने नहीं मारा, क्या तुझे कोई एकांत नहीं मिला। इन दोनों को एकांत मिल गया, लगता है तू आलसी है, दूर नहीं गया, ऐसे ही लौट आया, गया नहीं तू। उसने कहा गुरुदेव मेरी लाचारी है, क्या करूं, बहुत दूर गया, इन दोनों से दूर गया, एकांत गहरी गुफा में गया, किंतु जैसे ही मैंने सोचा कोई नहीं देखता है, मारूं, इतने में ख्याल आया अरे और कोई नहीं देखता तो मेरी आत्मा तो देख रही है, और कोई नहीं देखता तो परमात्मा तो देख रहा है, और परमात्मा तो सब जगह देख रहा है। अब मुझे कोई स्थान मिलने वाला नहीं है कि जहां कोई न देखे। मेरी लाचारी, आप जो कुछ माने, मुझे ऐसा स्थान नहीं मिला, इसलिए मैं आ गया। जिस व्यक्ति में यह प्रज्ञा जाग जाती है कि मेरी आत्मा सब जगह देख रही है, परमात्मा सब जगह देख रहा है, ज्ञानी मनुष्य उस सिद्धांत का उपयोग करता है और अपनी अहिंसा की वृत्ति का विकास कर लेता है। सिद्धांत तो यही है, कभी कभी अज्ञानी आदमी इसका दुरुपयोग भी कर लेता है। इसी सिद्धांत का सारा सापेक्ष चलता है, जब संतुलन नहीं होता तो दुरुपयोग भी हो जाता है। एक महिला कपड़े पहने पहने स्नान करती थी सदा, कभी कपड़ा नहीं खोलती। किसी सखी ने पूछा बहन ऐसा क्यों करती हो, कपड़े क्यों नहीं खोलती। क्या करूं, बड़ी मुसीबत है, लाज आती है, दूसरों के सामने कपड़े कैसे खोलूं। उसने कहा भीतर अकेले में जाती हो, दूसरा कौन होता है वहां। अरे तुम नहीं जानती हमारे शास्त्रों में क्या कहा है कि परमात्मा सबको देखता है, तो परम पिता परमात्मा देख रहा है, उसके सामने कपड़े कैसे खोलूं। जब ज्ञान का विकास नहीं होता, सिद्धांत का दुरुपयोग भी हो जाता है। मुझे लगता है
कि संतुलन का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इससे एकांगी दृष्टिकोण नहीं पनपता। हमारा चिंतन एक तरफ नहीं झुकता, तराजू का एक पलड़ा नीचे नहीं जाता, किंतु दोनों बराबर रहते हैं। हम किसी भी बात को एकांगी मानकर और उस महिला की भांति सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर नहीं जानते, नहीं देखते और अपने व्यवहार को विघटित नहीं करते, किंतु नारद की भांति उसका बड़ा उपयोग करते हैं और उसकी सार्थकता प्रमाणित करते हैं। संतुलन बहुत जरूरी है। अनेकांत ने विश्व के नियमों की व्याख्या में एक संतुलन का सिद्धांत दिया। आचार के क्षेत्र में भी उससे बहुत फलित हुए। हमारा संयम, हमारी समता, ये सारे अनेकांत के फलित हैं। यदि अनेकांत की दृष्टि न हो तो संयम की कोई जरूरत नहीं। यदि अनेकांत की दृष्टि न हो तो समता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अनेकांत के द्वारा पहले इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, वह सच्चाई विरोधी युगलों की सच्चाई, वह सच्चाई द्वंद्वों की सच्चाई, वह सच्चाई की सीमा की सच्चाई। सब सीमित हैं, असीम कोई नहीं है दुनिया में, सबकी अपनी अपनी सीमा है। इन तीनों सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं तब संयम की जरूरत होती है और तब समता की जरूरत होती है। लाभ और अलाभ दोनों को मानकर चलते हैं। यह जीवन का शाश्वत नियम है, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि लाभ होगा तो अलाभ भी होगा। और एक अर्थ में लाभ और अलाभ में कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल दूरी नहीं है। दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। लाभ के साथ अलाभ और अलाभ के साथ लाभ, दोनों एक हैं। केवल घटना का अंतर होता है, केवल काल का अंतर होता है और देश का अंतर होता है। सुख और दुख में कोई दूरी नहीं, दोनों साथ साथ होते हैं। कभी सुख का अनुभव हो जाता है और कभी दुख का अनुभव हो जाता है। कभी सुख उभर कर सामने आ जाता है और कभी दुख उभर कर सामने आ जाता है। रहट की घड़ियों में कहां दूरी होती है? एक माला है, माला चलती है, पानी भरता है और पानी निकल जाता है, फिर पानी भरता है और पानी निकल जाता है। रहट की माल बराबर चलती रहती है। कहां है दूरी? एक श्रृंखला में बंधा हुआ है भरा हुआ वह सिकोरा पानी का और खाली सिकोरा पानी का, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये सुख और दुख दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जीवन और मरण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक भी क्षण ऐसा नहीं जो केवल जीवन का क्षण हो या केवल मृत्यु का क्षण हो। जब एक कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म का पहला क्षण जीवन का क्षण होता है तो जन्म का पहला क्षण ही मृत्यु का क्षण होता है। मृत्यु 70 वर्ष के बाद आने वाली घटना नहीं है, पहले क्षण में होने वाली घटना है। जिस क्षण में बच्चा जन्म लेता है उस क्षण में मौत की घटना भी साथ साथ घट जाती है, मौत भी शुरू हो जाती है। और जिसकी पहले क्षण में मौत न हो उसकी कभी मौत नहीं हो सकती, वह तो फिर अमर हो गया, अमर हो गया। कहा जाता है महाभारत के एक प्रसंग में
युधिष्ठिर के पास कोई याचक आया और उसने याचना की। युधिष्ठिर ने कहा, आज नहीं कल दूंगा। भीम था, गया बाहर और नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। तेज नगाड़े बजने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, रे अभी नगाड़े, असमय में नगाड़े क्यों बज रहे हैं? उछलता कूदता भीम आता है नगाड़ा बजाता हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? हो क्या गया? क्या हो गया? बस जो होना था सब हो गया। क्या हुआ? आप कालजयी बन गए, अमर बन गए, दुनिया में कभी मरने वाले नहीं हैं। युधिष्ठिर देखता रहा कि क्या हुआ, क्या कह रहा है। पूछा, अरे कैसे हो गया? आपने ही तो अभी कहा था कि आज नहीं कल दूंगा। जब आपको यह भरोसा हो गया कि कल तक मैं नहीं मरूंगा, अब कल तक नहीं मरेंगे तो फिर आप कभी नहीं मरेंगे, आप तो अमर बन गए। जो कल तक नहीं मर सकता वह फिर कभी नहीं मर सकता। एक क्षण में जो नहीं मरता, दूसरा क्षण उसे कभी नहीं मार सकता। एक क्षण में जो पैदा नहीं होता तो दूसरा क्षण उसे कभी पैदा नहीं कर सकता। हर क्षण में हर पदार्थ मौत का अनुभव कर रहा है, विनाश का अनुभव कर रहा है, ध्वंस का अनुभव कर रहा है, और हर क्षण में हर पदार्थ पैदा होने का, उत्पन्न होने का अनुभव कर रहा है या हो रहा है। दोनों बातें साथ साथ में चल रही है। निंदा और प्रशंसा भी साथ साथ में चल रही है। आज तक के इतिहास में कहीं भी खोजें आप, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसकी निंदा हुई हो और प्रशंसा न हुई हो, और ऐसा व्यक्ति भी ढूंढे नहीं मिलेगा कि जिसकी प्रशंसा हुई हो और निंदा न हुई हो। दोनों साथ साथ चलते हैं, संतुलन बराबर चलता है। अब ये सारी प्राकृतिक घटनाएं तो साथ साथ चलती है, लाभ अलाभ साथ साथ चलते हैं, सुख दुख साथ साथ चलते हैं, जीवन मरण साथ साथ चलते हैं, निंदा और प्रशंसा साथ साथ चलती है। हमारी समस्या तब उभरती है जब हम इनके साथ साथ नहीं चलते। अगर आदमी इनके साथ साथ चलना सीख जाए तो पूरा आध्यात्मिक बन जाए, पूरी अनेकांत की दृष्टि जाग जाए और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। पर आदमी भी बड़ा अजीब है, वह इनके साथ साथ चलना नहीं चाहता। साथ साथ चलना नहीं चाहता, वह इनसे हटकर चलना चाहता है। हटकर वह यह चाहता है कि लाभ तो हो पर अलाभ न हो। वह यह चाहता है सुख तो हो पर दुख न हो। वह यह चाहता है जिंदा ही रहूं, मरूं नहीं कभी। वह यह चाहता है कि चारों ओर मेरी स्तुतियां ही स्तुतियां गाई जाए पर कहीं निंदा सुनने को मुझे न मिले। वह सार्वभौम नियम के साथ नहीं चलना चाहता। वह अनेकांत का अतिक्रमण कर और एकांत चाहता है। सीधा अनेकांत का अतिक्रमण है कि जब यह एक नियम है प्रकृति का, एक नियम है जगत का, एक नियम है प्राकृतिक व्यवस्था का, कैसे तुम अतिक्रमण करोगे? नहीं कर सकते। फिर भी आदमी एकांगी दृष्टिकोण अपनाकर एक को चाहता है, दूसरे को नहीं चाहता। इसका मतलब अपने सिर पर समस्याओं का इतना भार लाद लेता है कि उन समस्याओं से दबता दबता चला जाता है और एक दिन मन को तोड़ लेता है। अनेकांत की दृष्टि ने एक सूत्र दिया कि समता और संतुलन। संतुलन को समझो, समता करो, संयम करो। दोनों को दो दृष्टियों से साथ साथ देखो और निश्चित मानकर चलो कि यदि मुझे लाभ इष्ट है तो मुझे अलाभ भी इष्ट है।
चाहो तो दोनों को चाहो, न चाहो तो दोनों को न चाहो। एक को चाहो ये तुम्हारी मूर्खता हो। यदि लाभ को चाहो तो साथ साथ में अलाभ को भी चाहो। यदि जीवन को चाहो तो साथ साथ में मरण को भी चाहो। यदि सुख को चाहो तो साथ साथ में दुख को भी चाहो। और यदि प्रशंसा चाहो तो साथ साथ में निंदा भी चाहो। और न चाहो तो संयम करो, समता करो, दोनों को न चाहो, तो तुम अनेकांत दृष्टि से अपना जीवन बिता सकोगे। फिर अनेकांत तुम्हारा जीवन दर्शन होगा और कोई गड़बड़ नहीं होगी, शांति के साथ तुम जी सकोगे। एक बात से काम नहीं चलता, किंतु मनुष्य ऐसा होता है कि एक बात को अधिक बल दे देता है, एक बात पर अधिक भार दे देता है, और वह तब होता है जब अपने प्रति नहीं जागता, अपने आप को नहीं जानता। और जब तक अपने आप को नहीं जानता, अपने प्रति नहीं जागता, व्यवहार को जानता है और व्यवहार के प्रति जागता है, तब तक इस नियम को कभी नहीं लांघा जा सकता। हमारी एक भूमिका है जहां संयम सिद्ध हो जाता है, हमारी एक भूमिका है जहां समता सिद्ध हो जाती है। समता के सिद्ध होने पर, संयम के सिद्ध होने पर फिर दूसरा नियम लागू हो जाता है। नियम भी सापेक्ष होता है, कोई नियम भी सर्वथा उच्छृंखल नहीं होता, उसकी भी एक मर्यादा होती है, सीमा होती है। मैं पहले ही कह चुका कि दुनिया में कोई भी घटना, कोई भी बात, कोई भी नियम ऐसा नहीं जिसका सारे संसार पर एक छत्र शासन हो सके, कुछ भी नहीं है। धर्म को हम बहुत महत्व देते हैं, ध्यान को बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं कि समस्याएं हल हो जाएंगी। आप इस भ्रांति में न पड़े कि धर्म के द्वारा सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप इस भ्रांति में न पड़े कि ध्यान के द्वारा सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक सीमा को ध्यान में रखकर चले, नहीं तो ध्यान को भी गालियां देने लग जाएंगे। हमने तो ध्यान किया, यह समस्या नहीं सुलझी, यह नहीं सुलझी। 10 दिन ध्यान किया, दुकान बंद रही, लाभ नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, तो क्या ध्यान से पैसा भी आपको मिल जाएगा? लोग कहते हैं ध्यान, धर्म से सब समस्या सुलझ जाती है। फिर खेती करने की क्या जरूरत, फिर कपड़ा बनाने की क्या जरूरत, फिर दवा बनाने की क्या जरूरत? कुछ भी जरूरत नहीं। महिलाओं को मुक्ति मिल गई कि रसोई चूल्हा की क्या जरूरत? ध्यान से सब कुछ हो जाएगा। सब ध्यान कर बैठ जाओ, घर में ऐसा वातावरण बनाओ, छोटे मोटे सभी, बस जब भूख लगे ध्यान में बैठ जाओ और आधा घंटा बाद भूख समाप्त। रोटी बनाने की जरूरत नहीं, चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, सारी समस्या हल हो गई। हम भ्रम में पड़ जाते हैं। मर्यादा को माने, अनेकांत की दृष्टि को बराबर सामने रखें, कभी न भूलें कि जिसकी जितनी सीमा, ध्यान के द्वारा निश्चित समस्याएं सुलझती है, पर वे ही समस्याएं जो ध्यान की सीमा में आती हैं। बड़े से बड़े ध्यानी को खाना भी पड़ता है, पानी भी पीना पड़ता है, शौच के लिए भी जाना पड़ता है, समय समय पर कपड़े भी पहनने पड़ते हैं और समय समय पर दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं। दवाइयां भी, आपको पता है आयुर्वेद का विकास क्यों हुआ? बहुत बड़ी एक घटना है कि हिमालय की गोद में तपस्या करने वाले तपस्वी बीमार हो गए। सब इकट्ठे हुए, सोचा अरे सब तपस्वी, संयमी, ब्रह्मचारी, फिर भी बीमार हो गए, रोगी हो गए, क्या कारण है? कारण खोजना चाहिए। ऋषियों की सभा हुई, भारद्वाज को चुना, इंद्र के पास जाओ और इसका समाधान लाओ।
तब भारद्वाज वहां गए, इंद्र के सामने समस्या रखी और समाधान लाए। कोई भी बात एकांगी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होती। ये न माने हम तो आए थे इस आशा से कि ध्यान करने से बीमारियां सारी चली जाएंगी। चली जा सकती है, पर यह ठेका किसने लिया कि सारी ही चली जाएंगी? किसने ठेका लिया? हाँ, सीमा को समझे तो यह निश्चित बात है कि ध्यान के द्वारा मन की सारी बीमारियां जा सकती, कसाय की सारी बीमारियां जा सकती है। जब कसाय की बीमारी जाएगी तो मन की बीमारी भी चली जाएगी, और जब मन की बीमारी जाएगी तो मन की बीमारी से होने वाली शरीर की बीमारियां भी चली जाएगी। किंतु सारी बीमारियां तो कैसे चली जाएगी? यह तो संभव नहीं है। कोई मच्छर खा गया, मलेरिया हो गया, कोई मन की बीमारी तो नहीं है, कैसे ध्यान से चली जाएगी? सर्वम सर्वात्मकम, असर्वम असर्वात्मकम, सब से सब कुछ हो जाता है या एक से सब कुछ हो जाता है, यह अनेकांत का दोष है। अनेकांति से सच्चाई नहीं मानता। एक में सब कुछ करने की क्षमता नहीं और सर्व सर्वात्मक नहीं होता। मर्यादा का बोध, सीमा का बोध हमारे सामने बहुत स्पष्ट रहे, साफ साफ रहे, बहुत जरूरी है। यह मर्यादा की बात जब समझ में आ जाती है कि हर साधना की अपनी अपनी सीमा होती, हर कार्य की अपनी अपनी सीमा होती है। कुछ लोग अधिक भार देते हैं कि प्रवृत्ति करो, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। ये ध्यान में बैठकर निकम्मा समय बिताने की कोई जरूरत नहीं है। सब फालतू लोगों का काम है, आलसी लोगों का काम है कि 10 दिन उत्पादक श्रम को छोड़कर और निठल्ले होकर आंखें बंद कर और एक जगह बैठ जाए और झूठा मन को आश्वासन दे। ऐसी बात है। आवश्यकता क्या है निकम्मा बैठने की? एक दिन जेठाभाई भी ऐसा ही सोचते थे कि निकम्मा बैठने की जरूरत क्या है। काम करें, लिखें, पढ़ें, कुछ काम करें, तब तो समय की सार्थकता है। ऐसे ही आंख बंद कर और निकम्मे बैठ जाओ, जैसे लगता है कि नींद की कमी रह गई तो उसे पूरा कर लो। क्या जरूरत है? ऐसा ही लगता है, क्योंकि एकांगी दृष्टिकोण में हर समस्या हमारे सामने विकट बन जाती है। जिस व्यक्ति ने अनुभव ही नहीं किया, जिसने ध्यान की सीमा में प्रवेश ही नहीं किया, जिसने ध्यान का मूल्यांकन नहीं किया, ध्यान का अभ्यास नहीं किया, उसके लिए ध्यान एक निठल्लापन है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। और जिस व्यक्ति ने इसका मूल्यांकन किया, अभ्यास किया, उसे यह लगता है कि जीवन की जितनी प्रवृत्तियां, जीवन के जितने कर्म, जीवन की जितनी सार्थकता और सफलता है, उससे परम कोटि की सार्थकता है ध्यान, जहां की सारी शक्तियां हमारी जाग जाती है। किंतु मैं एकांत दृष्टि की बात नहीं करना चाहता। जब अनेकांत की व्याख्या कर रहा हूं और अनेकांत को एक जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो हमें दोनों दृष्टियों से देखना होगा। न दोनों से देखना होगा, किंतु एक तीसरी दृष्टि से देखना होगा, और वह है अपनी दृष्टि। अपनी दृष्टि, उसका अर्थ है द्वंद्व को मत देखो, द्वंद्व से परे भी कुछ है उसको देखो। लाभ और अलाभ के द्वंद्व में जीने वाला कभी समस्या को नहीं सुलझा सकता। समस्या को वही व्यक्ति सुलझा सकता है कि लाभ और अलाभ से परे जिसने तीसरी दृष्टि का निर्माण कर लिया, समता का निर्माण कर लिया, और जिसने यह देख लिया
कि लाभ और अलाभ ये दोनों नीचे रह जाते हैं, और एक ऐसी भूमिका भी है जो लाभातीत और अलाभातीत है, जहां ये दोनों नहीं सताते, जहां ये दोनों नहीं होते और इनका अर्थ भी समाप्त हो जाता है, लाभ और अलाभ शब्द भी समाप्त हो जाते हैं, जहां केवल व्यक्ति का अनुभव और केवल चैतन्य रह जाता है। मौत से कौन नहीं घबराता? हर व्यक्ति डरता है, मौत के नाम से ही डरता है, हर व्यक्ति डरता है। पर जिसने संयम को समझ लिया, जिसने समता को समझ लिया, मौत का भय भी समाप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो समाधि मरण की तैयारी में लग जाते, मौत को निमंत्रण दे देते, मौत से घबराते नहीं, डरते नहीं, किंतु मौत को पुकारने लग जाते। यह कैसे हो सकता है संभव? इसीलिए कि वे जीवन और मृत्यु इन दोनों की सीमाओं से परे किसी तीसरी सीमा में प्रवेश कर गए। यदि अनेकांत नहीं है तो अहिंसा का विकास नहीं हो सकता, यदि अनेकांत नहीं है तो मैत्री का विकास नहीं हो सकता। कैसे होगा? जब अनेकांत नहीं है तो राग और द्वेष के उपशमन का विकास भी नहीं हो सकता। मनुष्य राग में एक प्रकार की वस्तु को देखता है, द्वेष में एक प्रकार की वस्तु को देखता है, और राग द्वेष मुक्त अवस्था में दूसरी प्रकार की वस्तु को देखता है। प्रसंग आता है रामायण का। हनुमान से पूछा गया, अशोक वनिका के फूल कैसे थे? कहा बहुत लाल, बहुत लाल। सीता ने टोका कि गलत कहते हो, बिल्कुल सफेद फूल थे वहां, लाल कहां थे? अब राम के सामने बड़ी समस्या, दो विरोधी बातें आ गई। हनुमान कहता है कि अशोक वनिका के फूल लाल, और सीता कहती है कि अशोक वनिका के फूल सफेद। दोनों साक्षात दृष्टा, दोनों प्रत्यक्षदर्शी, किसको झूठ माना जाए, किसे सच माना जाए? बड़ी विरोधी बात हो गई। आंखों देखा है, दूसरा कहेगा मैंने भी आंखों देखा है। अब क्या करे, तीसरा आदमी क्या करे? बड़ी समस्या हो जाती है। राम ने कहा तुम भी सच कहते हो और सीता भी सच कहती, और समस्या पैदा हो गई। ये दोनों बातें कैसे हो? आइंस्टीन के पास नौकर आया, आकर बोला कि बड़ी कठिनाई है, बड़ी उलझन है। सुन लिया, बात हो गई। पत्नी को पता चला, पत्नी आई, आकर बोली कि नौकर बड़ा बेवकूफ है, बड़ा मूर्ख आदमी है, कैसे नौकर को रखा है घर पर? आइंस्टीन ने कहा ठीक बात। पत्नी चली गई, नौकर को पता चला, वह आया, आकर बोला कि महाशय मैं क्या करूं, आपकी पत्नी बहुत जिद्दी है, बहुत खराब है, बड़ा कठोर स्वभाव है, मुझे बहुत डांटती है। आइंस्टीन ने कहा बहुत ठीक बात। पत्नी ने सुना, उसने कहा मैंने कहा वह भी ठीक, और नौकर ने कहा वह भी ठीक, तो फिर वह ठीक क्या हुआ? बहुत बिगड़ गई। तो बड़ी समस्या होती है ये। राम कहते हैं कि सीता कहती है वह भी ठीक है, और हनुमान कहता वह भी ठीक है। बड़ी समस्या हो गई। अंतिम समय तक कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ, एक इंजेक्शन तो लगवा दो, एक तो लगवा दो।
डॉक्टर साहब जा रहा हूं, जल्दी लगाओ, एक इंजेक्शन तो लगा दो। ये जीवन की आशंसा, जिजीविषा छूटती नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं दवा नहीं लूंगा, आहार भी नहीं करूंगा, शांत वातावरण में रहकर और मौत को निमंत्रित करूंगा, मौत का आतिथ्य करूंगा, स्वागत करूंगा, आओ जल्दी आओ, कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं। चेतना का यह परिवर्तन कैसे होता है कि जब जीवन और मृत्यु ये दोनों सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, एक समता की सीमा या संयम की सीमा आ जाती है, चेतना बदल जाती है, चित्त बदल जाता है। अनेकांत से फलित होता है संतुलन, अनेकांत से फलित होता है संयम, अनेकांत से फलित होता है साम्य, समता का दृष्टिकोण। इस स्थिति में हम अनुभव कर सकते हैं कि अनेकांत कोरा तत्ववाद का प्रतिपादक सिद्धांत नहीं। हमारी सारी साधना, अध्यात्म की पूरी साधना, अध्यात्म का पूरा व्यवहार, अध्यात्म का हर उन्मेष अनेकांत के साथ चलता है। अनेकांत के बिना उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती और उसकी साधना भी नहीं की जा सकती। बहुत भ्रम पैदा होता है कि लोग एकांगी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देते, वहां कठिनाई भी पैदा हो जाती है। बहुत लोग उलझ जाते हैं क्योंकि सुलझाने वाले कम होते हैं, उलझाने वाले ज्यादा होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं सुलझाने वाले। एक राजा ने एक बंदी को मारने का आदेश दिया। बंदी गालियां बकने लगा। उसने सोचा जब मारने का ही आदेश हो गया तो अब गालियों का क्या डर है। राजा को गालियां देने लग गया। बहुत गुस्से में आ गया। राजा ने मंत्री से पूछा, अरे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। मंत्री बोला, महाराज ये कहना चाहता है कि जो क्षमा करना जानता है वह प्रभु का प्यारा होता है। अरे ऐसी बात कहता है। राजा ने कहा, जाओ मुक्त कर दो इसको, छोड़ दो, मुक्त कर दो। मुक्त कर दिया। दूसरा मंत्री था जो पहले मंत्री के साथ द्वेष करता था। बोला, महाराज कितनी झूठ बात कही इसने, वह तो आपको गालियां बक रहा था और यह कहता है कि जो क्षमा करता है वह प्रभु का प्यारा होता है। कितना झूठा सिद्धांत आपके सामने रख दिया। राजा बोला, मंत्री उसका झूठ मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारी सच्चाई से। क्यों कि उसके झूठ में भी भलाई है और तुम्हारे सच में भी द्वेष झलक रहा है, ईर्ष्या झलक रही है। बहुत बार ऐसा होता है, आदमी दूसरे को विभ्रम में डालना चाहता है, दूसरे की भलाई नहीं किंतु दूसरे को फंसाना चाहता है। यह फंसाने वाली बात सिद्धांत के क्षेत्र में भी होती है, आचार के क्षेत्र में भी होती है और व्यवहार के क्षेत्र में भी होती है। एक आदमी की अपनी दुर्बलता होती है, वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहता कि यह मेरी दुर्बलता है। उस दुर्बलता को वह एक सिद्धांत का रूप देकर प्रस्तुत करना चाहता है और ऐसा दिखाना चाहता है कि यह कोई मेरी दुर्बलता नहीं है किंतु यह तो बहुत बड़ा सिद्धांत है और इस सिद्धांत का पालन करो तो सब कुछ ग्रंथियां खुल जाएं, सारी समस्याएं सुलझ जाएं, सब कुछ भला हो जाए। आदमी बहुत उलझ जाते हैं। उलझाने वाली बात
कभी कभी सच भी लगती है तो शायद वे झूठ होती है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा, दूसरों को ताप पहुंचाने वाली, दूसरों का गला काटने वाली भाषा सच है तो भी झूठ है। इस संदर्भ में आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि दूसरे का अहित करने वाली भाषा सच है, फिर भी वह झूठ है। वाणी तो सत्य है, किंतु वाणी अपने आप में सत्य असत्य नहीं होती। वाणी के पीछे जो धारा है, प्राण की धारा और चिंतन की धारा, वह इतनी मैली है कि वाणी की सच्चाई को भी बिगाड़ देती है और उसे झूठ बना देती है। इन सारी समस्याओं को समझने के लिए, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए हमें अनेकांत की दृष्टि और उसके द्वारा फलित होने वाला संतुलन का सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत जानना होगा, बोधगम्य करना होगा और उसका व्यवहार भी करना होगा। ध्यान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टि को संतुलित बनाए, अपने आचार और व्यवहार को संतुलित बनाए, अपने प्रत्येक कर्म को संतुलित बनाए। जिस दिन हमारे चैतन्य में यह संतुलन की घटना घटित होती है, उस दिन को मैं परमात्मा के साक्षात्कार का क्षण मानता। प्रश्न है कि जब दूसरों को कष्ट देने वाली सच बात भी झूठ बन जाती है, तो दूसरों को आराम देने वाली क्या झूठ बात भी सच बन जाती है? प्रश्न सुख दुख देने वाली का नहीं, प्रश्न चित्त की निर्मलता आ रही है या मलिनता आ रही है उसका है। दूसरे का प्रश्न गौण होता, हर जगह हम दूसरे को ही ले लेते हैं, क्योंकि दूसरों को पकड़ने में बहुत मजा है, हर बात में दूसरे को पकड़ लेते हैं। प्रश्न ये देखो कि जो व्यक्ति है उसके मन की मलिनता आ रही है या राग द्वेष विमुक्ति आ रही है, निर्मलता आ रही है। राग द्वेष विमुक्ति आती है तो वहां झूठ बोलने का कोई प्रसंग ही नहीं होता, और सच बात इसलिए झूठ बन जाती है कि उसके पीछे राग द्वेष आ रही है, क्योंकि झूठ तो राग द्वेष के बिना बोला ही नहीं जाता, इसलिए वह बात तो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो प्रश्न है चित्त की मलिन धारा का, राग द्वेष की धारा का और राग द्वेष विमुक्त धारा का। अजीब प्रश्न है, और प्रश्न रखने वाला आदमी भी कोई भोला भाला नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है। तो परंतु मुझे लगता है कि इस बारे में भोलक ही की है। प्रश्न है कि कल आपने कहा कि 2-3 पृष्ठ से ज्यादा नहीं पढ़ते तो इतने ज्ञान संपदा कैसे अर्जित कर लें। मैं इस भ्रांति को तोड़ना चाहता हूं कि पढ़कर मैंने कोई ज्ञान संपदा इतनी अर्जित नहीं की। पढ़ने से मुझे मिली नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि पढ़ने के अवसर भी जीवन में बहुत कम आए। ये कुछ हैं हमारे छात्राएं शिविर में, एक दिन इन्होंने पूछा आपने अध्ययन कितना किया, मतलब कितनी क्लास में, कितनी कक्षाओं में। तो मैंने कहा कि क्या बताऊं, मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं है, एक क्लास भी नहीं पढ़ा हूं। इस माने में तो बिल्कुल अपढ़ हूं। केवल ये पहाड़े पड़े थे गुरुजी के पास, जो गांव में गुरुजी होते थे उनके पास ये पहाड़े गणित के, ये होता है ना ढायार वे क्या 5-4, यही पूरी याद नहीं अब तो, वे ही पढ़े थे। किंतु ये मानता हूं कि एक गुरु का आशीर्वाद होता है,
और दूसरे में प्रज्ञा को जगा दिया जाता है। एक बुद्धि और एक प्रज्ञा। बुद्धि को पढ़ने की जरूरत होती है, प्रज्ञा को जागने की जरूरत होती है। हम ध्यान के द्वारा पढ़ते नहीं किंतु प्रज्ञा को जगाने का प्रयत्न करते हैं। जब प्रज्ञा जाग जाती है तो फिर बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी इतना हो जाता है विराट, उसे सब कुछ दिखने लग जाता है। और जब वह प्रज्ञा नहीं जागती है तो बहुत पढ़ा हुआ भी जैसे बहुत खाया हुआ बेकार जाता है, वैसे बहुत पढ़ा हुआ भी बेकार चला जाता है। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी कहा करते थे एक मुनि के लिए, एक हमारे मुनि थे, उनको कहते थे, मैंने जिस वर्ष दीक्षा ली उस वर्ष भी सुना था बचपन में कि भाई तुम्हारे पास बहन तो है पर भाई नहीं है। मुनि समझ नहीं पाए, बोले कि ये क्या बात है, बहन तो है भाई नहीं है। फिर गए, पीछे पड़ने वाले थे वे भी, बोले कि महाराज आपने क्या कहा, मेरे पास बहन कहाँ है, बहन भी नहीं है। कि नहीं तुम्हारे पास बहन तो है पर भाई नहीं है। नहीं समझ पाए, बहुत आग्रह किया। तब मंत्री मुनि ने कहा कि तुम्हारे पास स्मृति शक्ति तो है, बुद्धि तो है, कंठस्थ बहुत कर लेते हो, 1000 श्लोक रटना हो तो तत्काल रट लेते हो, एक दिन में 100-200 श्लोक याद कर लेते। बहन तो है पर भाई नहीं है, विवेक नहीं है बिल्कुल। तो यही मान लीजिए कि किसी को बहन मिल जाती है, किसी को भाई मिल जाता है। जिसको भाई होता है उसे पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं होती, और कोई बहन होती है उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, प्रश्न है कि जिनको ईश्वर में पूरी आस्था नहीं, औषध उन्हीं के लिए हैं। मैं मानता हूं कि हर श्लोक और हर सिद्धांत का दृष्टिकोण भी अनेकांतिक होना चाहिए। यह बात ठीक है कि ईश्वर, आत्मा या ध्यान की गहराई में जाने वाला व्यक्ति रोग को समाप्त कर देता है। यह भी सापेक्ष बात है, निरपेक्ष मान लिए तो बड़ी कठिनाई होती है, बड़े प्रश्न हमारे सामने होते हैं। देखिए, रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े साधक और अंत में कैंसर की बीमारी, बड़ी विचित्र बात होती है। क्यों? एक नहीं, 50 हाँ, रमन के भी यही हुआ। 50 बड़े बड़े साधकों के ऐसा लगता है कि अंतिम समय में भयंकर बीमारियां उन्हें भुगतनी पड़ी, कभी बीच में भी भुगतनी पड़ी। अगर हम किसी भी बात को सर्वथा मान ले अक्षर से, तो बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हर बात को अक्षर से न माने, किस अपेक्षा से और किस सीमा तक वह बात सत्य है, इस पर अनेकांत दृष्टि से विचार। प्रश्न है कि ध्यान करने वाले की संकल्प शक्ति का विकास होता है और संकल्प से हर काम हो जाता है, तो यह सिद्धांत कहां तक लागू होता है? यह भी सापेक्ष बात है। संकल्प शक्ति का विकास होगा, पर कोई भी यह नहीं कर सकता कि संकल्प शक्ति के द्वारा सारी दुनिया को बदल डालो। और बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े चमत्कार दिखलाने वाले संकल्प शक्ति के महान जादूगर माने जाते थे। जब पुलिस ने हथकड़ियां डाली तो ठंडे पड़ गए। जब आक्रमण किया विदेशी लोगों ने, संकल्प नहीं चला। संकल्प की भी एक सीमा है, हर जगह संकल्प काम नहीं करता। अगर ये बात होती तो फिर संकल्प कर लेते, नहीं मरूंगा, सबसे अच्छा प्रयोग था, क्यों मरे? आप देखेंगे, आयुर्वेद के ग्रंथों को देखिए,
मंत्र शास्त्र के ग्रंथों को, हठयोग के ग्रंथों को, बस ये दवा लो अजरामरो भविष्यति, ये प्राणायाम करो जरा मृत्यु विनाशने, जरा और मौत दोनों नष्ट हो जाएंगे। सैकड़ों श्लोक आज योग के साहित्य में, आयुर्वेद के साहित्य में और धर्म के साहित्य में मिलेंगे कि यह प्रयोग तो बिल्कुल जरा और मृत्यु को नष्ट करने वाला है। पर मुझे तो एक भी नहीं लगता कि कोई अजर अमर हुआ हो। सब मर गए, लिखने वाले भी मर गए, पढ़ने वाले भी मर गए, हम भी सब मर जाएंगे। तो हर बात का अर्थ इतना होता है कि अजरामर कहने का इतना ही अर्थ लें, अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल में नहीं मरोगे, अकाल में बूढ़े नहीं बनोगे, ये अर्थ ले तब तो बात संगत होती है, और नहीं तो लिखने वालों की बात और असंगत हो जाती। हाँ, प्रकृति का नियम सबसे बड़ा है, जो विश्व के सार्वभौम नियम हैं। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि दो प्रकार के नियम होते हैं। एक सार्वभौम नियम, यूनिवर्सल लॉ होता है, वह नियतिवाद का विषय होता है। उस पर किसी भी इच्छा का अधिकार नहीं होता, पुरुषार्थ का अधिकार नहीं होता। चाहे कोई तीर्थंकर हो जाए, अवतार हो जाए, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। और एक होता है परिवर्तनशील नियम, बस संकल्प शक्ति के द्वारा उस नियम को बदला जा सकता है। यह सीमा है दोनों। ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं